प्यारे बच्चों, क्लास 11th के लिए इंटरमीडिएट परीक्षा 2021 हिस्ट्री का चैप्टर बाय चैप्टर महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों को वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। ये वीडियो का फर्स्ट पार्ट है। इसके बाद हम लोग सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट भी लाएंगे। इसमें हम लोग महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे। भूगोल, इकोनॉमिक्स, संस्कृत, समाजशास्त्र आदि विषयों का भी मैंने महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि अपने चैनल इकोनॉमिक्स प्लस पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। वीडियो को इतिहास के बच्चों तक जरूर शेयर करें। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। पहला चैप्टर है समय के आरंभ काल से। सही विकल्प चुनकर लिखें। तो पहला क्वेश्चन है, होमो एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ है, तो उसका अर्थ होता है पुरुष। दूसरा क्वेश्चन है, इतिहासकार एडगर ने मानव के किस लक्षण की खोज की थी, तो वो की थी कृषि का कार्य का उपकरण। तीसरा क्वेश्चन है, होमोनिड कहाँ निवास करते हैं, तो वो पेड़ों की शाखाओं पर निवास करते हैं। चौथा है, आदि मानव के दो प्रमुख औजारों के नाम थे, तो क्या था, गंडासा और छेनी। पांचवा है, प्राइमेट किसे माना जाता है, तो स्तनपायी प्राणियों के एक उपसमूह को। छठा है, किस युग में मानव खेती करना सीख लिया था, तो नवपाषाण युग में। सातवां है, गीगर काउंटर से किसकी आयु का माप की जाती है, तो कार्बन 14 की। 17 जुलाई 1959 को किसकी खोज की गई, तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस की और ओल्ड वर्ल्ड गोर्जर की, मतलब दोनों की गई थी, इसलिए इसका आंसर ग होगा। ऑस्ट्रेलोपिथेकस का उदय कब हुआ था, तो 56 लाख वर्ष पहले। 10वां है, मानवों, लंगूरों और वानरों में समानता प्रकट होती है, तो शरीर पर उगे बाल से। रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। इस चैप्टर में रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, इसको भी ध्यान से देख लेना है, इससे भी आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा। तो पहला है, एक जाति के सदस्य, खाली जगह था, वहाँ हो जाएगा संतान, पैदा करने के लिए अन्य जातियों के सदस्यों के साथ संबंध नहीं बना सकते थे। दूसरा है, लगभग 13,000 साल पहले अंतिम हिम युग का अंत हो गया। तीसरा है, आधुनिक मानव का उद्भव इथोपिया में हुआ था। चौथा है, होमोनिडो का उद्भव दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। खाली स्थान था, तो पूरा पाषाण काल का मानव एक शिकारी था। फिर है, होमो हेबिलिस का औजार बनाना जानते थे। कृषि की खोज का श्रेय स्त्री जाति को प्राप्त है। ये पहला चैप्टर से था। दूसरा चैप्टर है, लेखन कला और शहरी जीवन। इसमें पहला है ऑब्जेक्टिव, मेसोपोटामिया में अभाव था, तो किसका, साक्षात्कार का। दूसरा है, मेसोपोटामिया में सुमेरिया की सभ्यता के पश्चात पनपने वाली सभ्यता थी, तो बेबीलोनिया का। तीसरा है, डैगर कौन था, तो स्टेपी क्षेत्र का देवता। चौथा है, कीलाकार लिपि का विकास हुआ था, तो 2600 ईस्वी पूर्व। इन्नात्रा किसे कहा जाता था, तो प्रेम और युद्ध की देवी को। छठा है, मेसोपोटामिया की प्रसिद्धि का कारण था, तो खगोलीय विद्या। सातवां है, वर्का शीर्ष बनाया गया था, तो कहाँ, संगमरमर को तराश कर। आठवां है, मेसोपोटामिया की पहली पट्टिका पर कौन कौन से चिन्ह बने हैं, तो बैलों, मछलियों और रोटियों के। मेसोपोटामिया के लोग लिखा करते थे, तो मिट्टी की पट्टियों पर। हम पुराबी कौन था, तो प्रसिद्ध राजा था। मेसोपोटामिया कैसा देश था, तो उपजाऊ देश था। मेसोपोटामिया वालों ने संसार को सिखाया, तो चाक का प्रयोग करना। क्यूनिफॉर्म लिपि में कितने संकेत चिन्ह थे, तो 350 से अधिक। ज्यूसुद किसे कहा गया है, तो ज्यूसुद कहा गया है
जल लावन से संबंधित कहानी के प्रमुख पात्र को। मेसोपोटामिया का समाज कितने वर्गों में विभक्त था? तो 3। अब इस चैप्टर का रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। तो उत्तर प्रदेश की प्रथम ज्ञात भाषा सुमेरियन थी। फिर दजला फरात नदियाँ का कृषि में महत्वपूर्ण योगदान है। मेसोपोटामिया की प्राचीन निवासियों की लिपि को किलाकार लिपि कहा जाता है। फिर है मेसोपोटामिया के लोग 60-60 की इकाइयों में गिनती करते थे। मेसोपोटामिया के दिव्य मंदिर जिगुरात बेनाम से प्रसिद्ध थे। छठा है खाना बदोश पशुचालक शहरी जीवन के लिए खतरा थे। उन नगरों में से एक था जहां सर्वप्रथम खुदाई की गई थी। फिर शहरी जीवन की शुरुआत मेसोपोटामिया में ही हुई थी। फिर आरमाइक भाषा हिब्र से मिलती जुलती थी। दजला फरात की घाटी अपनी उर्वरता के लिए प्रसिद्ध था। फिर है मेसोपोटामिया में शहर प्रायः 3 प्रकार के थे। अब तीसरा चैप्टर है 3 महाद्वीपों में फैला साम्राज्य। इसका पहला क्वेश्चन है धनी कुलीन वर्ग का समूह जो शासन चलाता था कहलाता था, तो सीनेट कहलाता था। दूसरा है अगस्टस का शासनकाल क्या था? तो 27 ईस्वी पूर्व से 14 ईस्वी पूर्व। तीसरा है पैपायरस पत्र कहाँ से प्राप्त किया जाता था? तो नील नदी के किनारे से, जिससे कागज बनता है। हैनिबाल कौन था? तो कार्थज का सेनापति था। रोमन साम्राज्य का युग कब से कब तक चलता रहा? तो 509 से 27 ईस्वी पूर्व तक। रोम साम्राज्य के निकटवर्ती पूर्वी क्षेत्र की भाषा कहलाती थी, तो अरामाइक। फैकिन्स किससे प्राप्त किया जाता है? तो बोसावेलिया के पेड़ से। मैपालिया किसे कहा जाता है? तो ओवन आकार की झोपड़ियों को। आंतरिक तनावों तथा संकटों का संकेत बनकर कौन सी सदी आई? तो तीसरी सदी। 10वां है वयस्क पुत्र रहित परिवार को क्या कहते थे? तो नाभिकीय परिवार। इस चैप्टर का रिक्त स्थान की पूर्ति का क्वेश्चन है अगस्टस का युग रोम का स्वर्ण युग कहलाता है। रोम तथा ईरान दोनों साम्राज्य एक दूसरे के प्रतिद्वंदी थे। यहूदियों का विश्वास है कि स्वयं ईश्वर ने मूसा के माध्यम से 10 उपदेश दिए थे। फिर रोमन साम्राज्य में सांस्कृतिक विविधता का अनुपम मिश्रण था। फिर एकासम संस्कृति में विविधता बहुत कम होते थे। छठा है रोम साम्राज्य में अगस्टस का शासनकाल शांति के लिए याद किया जाता है। अगस्टस के बाद के शासकों में सबसे योग्य पहला रोमन शासक मार्कस कॉर्लियस था। फिर है दास प्रथा का यूनानी तथा रोमन साम्राज्यों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। 9वां है तीसरी सदी के मध्य तक बाइबिल का कॉप्टिक्स भाषा में अनुवाद हो चुका था। फिर 10वां है कोलोजियम एक प्रकार का गोलाकार थिएटर था जहां रोमवासी पशुओं और दासों के दंगल देखा करते थे। चौथा चैप्टर है बच्चों इस्लाम का उदय और विस्तार लगभग 570 से 1200 ईस्वी। पहला क्वेश्चन है कबीले का नेता क्या कहलाता है? तो शेख। मुस्लिम समाज का नेता कहलाता है तो इमाम। 4 पंक्तियों का शेरों वाला बंद कहलाता है तो रुबाई। मंगोलों का बगदाद पर कब्जा किस वर्ष किया गया था? तो 1258 ईस्वी। मुहम्मद के कबीले कुरैश का नियंत्रण किस मस्जिद पर था? तो काबा पर। हिजरी सन कब प्रारंभ हुआ? तो 622 ईस्वी। तबरी की मृत्यु कब हुई? 623 ईस्वी। मुस्तान सीरिया मदरसा की स्थापना कहाँ की गई थी? तो बगदाद में। इस्लाम धर्म के कितने सिद्धांतों को मानना आवश्यक है? तो 5। मुहम्मद साहब के मरने के बाद इस्लाम धर्म कितने संप्रदायों में बंट गया था? तो 2 संप्रदाय, शिया और सुन्नी। अली का दूसरा युद्ध उत्तरी मेसोपोटामिया में हुआ था जो किस रूप में समाप्त हुआ था? तो संधि के रूप में।
पोप ने दूसरे धर्म युद्ध की घोषणा कर दी थी तो 1095 ईस्वी में। फिरदौसी नामक कवि की रचना किस महाकाव्य के रूप में प्रचलित हुआ था तो शाहनामा। इब्न सीना व्यवसाय की दृष्टि से किस रूप में प्रसिद्ध था तो चिकित्सक और दार्शनिक। सन 612 में स्वयं को रसूल घोषित करने वाला कौन था तो मोहम्मद साहब, पैगंबर मोहम्मद। अब्बासी राज किस सदी से कमज़ोर होता गया तो 9वीं सदी से। इस चैप्टर का रिक्त स्थान की पूर्ति है। मध्यवर्ती खाली जगह था तो इस्लामी देशों का विकास 600 से 1200 ईस्वी के मध्य हुआ। उमय्यदों के विरुद्ध दावा नामक एक सुसंगठित आंदोलन हुआ। मिलबार मस्जिद में एक मंच होता है जहां वे प्रवचन दिए जाते हैं। प्रत्येक कबीले का नेतृत्व एक शेख करता था। मोहम्मद ने 622 ईस्वी में मक्का से मदीना के लिए हिजरत किया। हिजरी वर्ष चंद्र वर्ष होता है जिसमें प्रत्येक दिन सूर्यास्त के समय से शुरू होता है। तबरीकृत तारीख का अंग्रेजी अनुवाद 38 खंडों में किया गया है। रमज़ान के महीने में प्रत्येक मुसलमान को रोज़ा रखना चाहिए। अबू बकर के समर्थक सुन्नी कहलाएं। तो बच्चों, ये थे महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ये वीडियो का फर्स्ट पार्ट है। सेकेंड पार्ट बहुत जल्द हम आप लोग को सामने लाएंगे। इस वीडियो को इतिहास के बच्चों तक ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।